बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो इसमें हमने कल आपको बताया था कि हमें दो प्रोसेस पढ़नी है। पहले मैं आपको बता दूं हमने कहाँ छोड़ा था। हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन होते हैं, ये एक मेम्ब्रेन होता है जो आपको जो सेल को बाहर के इन्वायरमेंट से, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से इसको सेपरेट करता है। यानी कि ये एक सेल है, यहाँ पे ये एक सेल है, इसमें न्यूक्लियस है, तो और इसमें बाकी कंटेंट्स भी है सेल के अंदर। तो ये बाहर का जो सेल के बाहर जो एनवायरनमेंट है, जो सेल के बाहर जो भी चीज़ें हैं, इसको ये सेल मेम्ब्रेन है, इसको ये सेपरेट कर रहा है इस एनवायरनमेंट से। तो यानी कि जो अंदर मटेरियल है बाहर के मटेरियल से इसको सेपरेट करता है। तो अब देखना है सेल का जो बाहर का मटेरियल क्या अंदर नहीं जा पाता है इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। इसका ये एक और काम है, ये एंट्री भी करता है और एग्जिट भी करता है। एंट्री भी करता है यानी कि परमिट भी करता है बहुत सारे इस मटेरियल को, और एग्जिट भी करता है बहुत सारे मटेरियल को, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये जो सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ओके, अब यहाँ तक ये समझ में आया आपको। अब हम आगे बढ़ेंगे। जो हमने कल आपको बताया था कि मोमेंट ऑफ सब्सटेंस जो होती है, इट टेक्स प्लेस इनटू द सेल। मोमेंट ऑफ सब्सटेंस, अब आपने देखा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इससे मोमेंट ऑफ सब्सटेंसेस होती है। अब आपको ये मोमेंट ऑफ सब्सटेंसेस जो होती है ये कैसे होती है, एक दो प्रोसेस से होती है। एक होता है इसमें डिफ्यूजन, एक होता है ऑस्मोसिस। बहुत ज़रूरी प्रोसेस होती है इसमें, जिससे मोमेंट ऑफ सब्सटेंसेस हो सेल के अंदर। तो ये डिफ्यूजन जो होता है, अब ये डिफ्यूजन आपको कैसे समझ आए कि डिफ्यूजन है क्या चीज़। डिफ्यूजन समझो, मैं एक यहाँ पे आपको डेफिनेशन बता दूंगा। डिफ्यूजन इज ए प्रोसेस इन विच ए सॉलिड, लिक्विड और ए गैस मूव्स फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू ए रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन। अभी तक आपको इस डेफिनेशन से मुझे नहीं लग रहा कि आपको समझ में आया। अब मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दूंगा। एक एग्जांपल हम लेंगे, अगर एक गिलास जार लेंगे, हम एक गिलास जार लेंगे, गिलास लेंगे, गिलास तो आप उसमें शीशे का गिलास ले लो, उसमें पानी ले लो। उस पानी में थोड़ा सा आप मार्कर इंक को जानते हो आप, जिससे हम मार्कर, जैसे हम मार्कर से लिखते थे वाइट बोर्ड पे जब हम स्कूल में थे, तो वही मार्कर जो हम इंक उसमें डालते थे, तो वही इंक एक ड्रॉप आपको आप डाल दो अपने इस क्या बोलते हैं इसको, इस गिलास जार में जिसमें हमने पानी रखा था, या उसमें इंक डाल दो। वो इंक जो इंक पेन में जो इंक डालते हैं, चाहे वो ब्लैक कलर की हो या ब्लू कलर की हो, समझो आपने ब्लू कलर की इंक डाल दी, इसमें एक ड्रॉप आपने डाला। तो जब आपने एक ड्रॉप डाला, जो पानी का वो गिलास था उसमें आपने एक ड्रॉप डाला, इंक ड्रॉप। तो जो पहला वाला जो ऊपरी सतह थी पानी की, वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे जहाँ पे आपने ड्रॉप डाला वो हो गया हाई कंसंट्रेशन, यानी कि बहुत ज़्यादा इंक है वहाँ पे ही, तो वो हो गया हाई कंसंट्रेशन। अभी तक वो नीचे आया नहीं, अभी नीचे वाटर ही है। मगर थोड़ी देर के बाद जब थोड़ा सा ये हिलेगा, थोड़ी देर के बाद कुछ टाइम होने के बाद ये जो वाटर, ये जो इंक था, इंक ड्रॉप था जो आपने ऊपर डाला था हाई कंसंट्रेशन, ये चला जाएगा नीचे की ओर। पूरा पानी जो होगा, आप देखोगे थोड़े ही वक्त में पूरा पानी ब्लू आप पाओगे। जो ब्लू इंक आप ड्रॉप आपने ऊपर डाला था, वो नीचे आया, सारा पानी ब्लू कलर का हुआ। जैसे मैंने आपको यहाँ पे एक ये समझाया है, तो यहाँ पे मैंने फिगर बनाई है। तो यहाँ पे हमने गिलास जार लिया था, इंक ड्रॉप डाला, इंक ड्रॉप जहाँ पे हमने डाला वहाँ पे ज़्यादा है, तो हम इसको लिखेंगे हाई कंसंट्रेशन। तो नीचे पूरे पानी में ये पूरा पानी ब्लू होता गया, सारा पानी ब्लू हुआ, तो ये गया नीचे। तो इसका मतलब है ये हाई कंसंट्रेशन से ये इंक ड्रॉप लो कंसंट्रेशन में आया, जहाँ पे अभी हमने इंक डाली नहीं थी, जहाँ पे कोई इंक नहीं थी, मगर वहाँ पे भी अब इंक आई। इसका मतलब ये हुआ, तो इंक पूरे इस पानी के इस गिलास जार में पूरा पानी, पूरा ये जो पूरी इंक है, ये पूरी घूम गई, पूरी मूवमेंट हो गई इसकी, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन तक आ गई। तो इसको हम ये यही समझो आप हाल, डिफ्यूजन में यही प्रोसेस होती है। डिफ्यूजन ऐसे ही होता है जैसे इंक ड्रॉप की मैंने आपको मिसाल दी, इसी तरह डिफ्यूजन होता है सेल के अंदर। इसी तरह हम लेंगे गैसेस में, गैस भी अगर हम लेंगे, एक कंटेनर में गैस रखेंगे, एक गैस एक साइड में डालेंगे, इसको होल कर देंगे कंटेनर को, एक गैस एक साइड में डालेंगे, दूसरा गैस दूसरे साइड में डालेंगे। आप देखोगे जहाँ पे हाई कंसंट्रेशन होगा, जो हाई कंसंट्रेशन वाला गैस होगा वो फैल जाएगा, लो कंसंट्रेशन की तरफ भी आएगा। तो ये भी एक मिसाल है, यानी कि गैसेस एक्सचेंज भी होते हैं, लिक्विड्स भी एक्सचेंज होते हैं, और
क्या बोलते हैं इसको, सॉलिड्स में भी ये होता है। जब आप जाओगे, अगर आप ब्लैक बोर्ड पे लिखते हो, आप चाक ले लो, चाक से लिख के रखो आप ब्लैक बोर्ड पे, तब जब आपकी छुट्टी होने वाली होगी 1-2 महीने, यानी कि आपकी छुट्टी होती है विंटर वेकेशन में, जब आपकी छुट्टी होती है 1-2 महीने में, आप चाक से लिख के रखो, कुछ भी लिख के रखो, विंटर वेकेशन ही लिख के रखो, चाक से लिखते रहो। लिखे लिख जब आप चाक से इसको लिख के रखोगे, जब आप विंटर वेकेशन में 1-2 महीने के बाद जब आप वापस आओगे, आप पाओगे थोड़ा सा सॉलिड। यहाँ ये ज़रूरी नहीं था ये सॉलिड का भी मुझे ये देना, मगर थोड़ा सा आपको बता दूं कि सॉलिड में भी ऐसा ही होता है। तो आप देखोगे कि सॉलिड में जो जो चाक है, जब आप इसको रब करोगे, ब्लैक बोर्ड को जब आप रब करोगे, चाक के जो थोड़े से पार्टिकल्स होंगे वो उसी बोर्ड पे रहेंगे, सारे वो मिटेंगे नहीं, थोड़ा रोज दाग यू तथ वही हो गया। यानी कि जहाँ पे आपने चाक से लिखा था वो हाई कंसंट्रेशन था, वो लो कंसंट्रेशन की ओर गया। तो यही समझो आप, डिफ्यूजन में यही होता है। यानी कि ये लिक्विड्स में भी होता है, ये गैसेस में भी होता है। समझाने का तरीका मुझे यही था कि मुझे इसको बोलना था कि ये लिक्विड्स में भी होता है, गैसेस में भी होता है और सॉलिड्स में भी होता है, इसलिए मैंने आपको ये एग्जांपल दी यहाँ पे। तो अब ये आपको समझ में आया होगा कि ये एक हाई कंसंट्रेशन तो लो कंसंट्रेशन क्या होता है। तो अब ये जो डिफ्यूजन है, तो अब आप सेल की तरफ जब देखोगे, आप पीते हो क्या बोलते हैं इसको, ऑक्सीजन। हम पीते हैं, हम सब पीते हैं ऑक्सीजन, वापस छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम ऑक्सीजन पीते हैं उस टाइम, यानी कि जो बाहर होगा, यानी कि जो बाहर वाला एनवायरनमेंट होता है उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होता है, तो वो चला जाता है हम में, यानी कि हम में बहुत कम ऑक्सीजन होता है, हम पीते हैं उस टाइम, हमें ऑक्सीजन की कमी होती है सेल में, हम पीते हैं ऑक्सीजन उस टाइम। तो हम पीते हैं हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। इसी तरह जब क्या बोलते हैं इसको, जो ये कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो हम देखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड जब हमारे सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन, और एक्सेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो नेचुरली हम में ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हो, हमारे सेल के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है, तो हम वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की ओर जब वो हम बाहर निकालते हैं, तो यानी कि हम में सेल के अंदर जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, तो हाई कंसंट्रेशन से वो बाहर की ओर निकला, तो वो निकला लो कंसंट्रेशन की ओर। तो यही प्रोसेस, इसी प्रोसेस से हमें गैसेस एक्सचेंज होता है। तो मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, इन द सेल्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज लो एज कम्पेयर टू दैट ऑफ इनसाइड द सेल। जो इनसाइड के सेल में, इनसाइड सेल है, वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो वो निकलेगा कहाँ, किसकी ओर, वो निकलेगा लो कंसंट्रेशन की ओर। हमने यही देखा अभी एग्जांपल में भी कि जब इंक हमने डाली थी वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ आई। इसी तरह गैसेस एक्सचेंज हर एक सेल में होता है, हर एक सेल में ऑक्सीजन पहुंच जाता है और हर एक सेल कार्बन डाइऑक्साइड को वापस करता है। यही वहाँ पे प्रोसेस होती है, इसी को हम डिफ्यूजन कहते हैं, जिससे गैसेस एक्सचेंज होते हैं। इसी तरह अब हम आएंगे, यहाँ पे टाइम ज़्यादा नहीं होता है, वरना मैं आपको ये क्लास में अलग एक इम्प्रेशन होता है, तो यहाँ पे टाइम ज़्यादा नहीं होता है, इस वजह से मैं जल्दी जल्दी इसको कर रहा हूँ। तो इसी अब डिफ्यूजन क्या आया, डिफ्यूजन की प्रोसेस अब क्या आई, दस डिफ्यूजन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन गैसियस एक्सचेंज बिटवीन द सेल्स एज वेल एज द सेल एंड इट इज़ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो डिफ्यूजन का यही रोल होता है, गैसियस एक्सचेंज का भी। इसी तरह हम देखेंगे ये क्या बोलते हैं इसको, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस भी एक बहुत ये भी एक प्रोसेस है। इट इज़ द मूवमेंट ऑफ वाटर, osmosis actually the movement of water molecules through such a selectively permeable membrane, that's called osmosis, the movement of water across the plasma membrane। तो इससे movement of water होती है। जैसे मैं आपको ये बता दूं कि एक वो प्रोसेस है, ये हम पढ़ते हैं कि ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, हम यही पढ़ते हैं कि कैसे ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स का, ट्रांसपोर्ट ऑफ मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस होता है सेल के अंदर। तो इसमें आपने पढ़ा कि डिफ्यूजन में गैसेस एक्सचेंज होता है। इसी तरह हम पढ़ रहे हैं ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस में होता है वाटर ट्रांसपोर्ट। जैसे आप देखोगे कि क्या बोलते हैं इसको, अगर हम लेंगे एक आलमंड लेंगे, आलमंड एक लेंगे, बादाम या सोनाच, एक आलमंड लेंगे, वो बहुत ड्राई होता है, तो उसका समझो, उसका बाहर वाला जो, इसकी बाहर वाली जो कवरिंग होती है, वो समझो वो परमेबल मेम्ब्रेन है। तो मगर यहाँ पे आपको एक चीज़ और पढ़नी है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन मीन्स, परमेबल मेम्ब्रेन मीन्स विच अलोज, विच परमिट समथिंग टू
अलो ये, मगर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होता है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है कि जो सब चीज़ों को नहीं आने देगा, परमेबल फॉर सम पार्टिकल्स, परमेबल फॉर सम पार्टिकल, कुछ पार्टिकल्स को, यानी कि अगर हम एक यहाँ पे एक मैंने एक यहाँ पे एक पर्दा डालेंगे, हम एक पर्दा बनाएंगे, ये मॉलिक्यूल्स है, ये छोटे 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 कुछ है पार्टिकल्स, यहाँ पे पार्टिकल्स है, ये कुछ बड़े हैं कुछ छोटे हैं, तो जब हम इसको इसकी ओर डालेंगे, जो सुराख होंगे इसके अंदर वही होल्स होंगे, उन्हीं जितने होल्स होंगे उन्हीं पार्टिकल्स को ये अंदर जाने देगा, जो बड़े हैं उन होल्स को ये मत आने देगा। तो इसको हम बोलेंगे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, यानी कि सब पार्टिकल्स के लिए अंदर आने का परमिशन नहीं है, परमेबल फॉर सम पार्टिकल्स। तो ये जो ऑस्मोसिस है, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, यानी कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से होती है ये एक वाटर मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो मैं आपको एलिमेंट की यहाँ पे ये दे रहा था एक मिसाल। तो एलिमेंट को जब खेवान वारिया बादम खेवान पे रातस थान कुन सात सोन मोल मोज थान रातस कुन सात थान रातस कुन सात सह गिलासस आबस मज थो सह यह एलिमेंट आसान, यह ड्राई आसान अंदर, जो समझो इस बाहर की जो तह है इसकी, ये समझो आप सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, अंदर ये आने देगा। जब हम सुबह देखेंगे अंदर थोड़ा 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 पानी गया होगा, अत थोड़ा अंदर स्रह गुमुत, तो सोरे आसन गुमुत, मगर यही हाल यही होता है ऑस्मोसिस में। तो ये जब हम इसको रात में हमने इसको डाला तो इसके अंदर ये पानी थोड़ा सा गया, तो ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, हम आपको यही समझा रहे हैं ऑस्मोसिस में, यही ऑस्मोसिस की प्रोसेस होती है। तो ऑस्मोसिस अब हम देखेंगे कि होता क्या है। ऑस्मोसिस इज द पैसेज ऑफ वाटर फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जो मैंने आपको बताया सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो ये चीज़ें होती है, ये दो चीज़ें आपने पढ़ी आज, एक पढ़ा आपने डिफ्यूजन, एक पढ़ा आपने ऑस्मोसिस। इन दो चीज़ों को आप याद रखिए, इंशाल्लाह आगे वीडियो में और बता देंगे इसके बारे में। इस वक्त वीडियो बड़ा हो गया, आगे हम और बढ़ेंगे, कल इससे आगे और पढ़ेंगे। यहाँ पे मैं आपको इस वीडियो को अभी अधूरा छोड़ रहा हूँ।